न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है 25 रमज़ान सहरी व्लॉग, सहरी टू इफ्तार व्लॉग। तो यहाँ पर जो है मैं मम्मा लोग के लिए बना रही थी चाय, और क्योंकि घर में और कोई है ही नहीं, क्योंकि बड़े भाई ने कहा कि वो नहीं करेंगे सहरी। और क्या कहते हैं, छोटा जो है वो भी कह रहा है मैं बाहर से करके आऊँगा। तो यहाँ पे मम्मा बना रही थी पराठे। और बस यही होता है आजकल, कुछ समझ नहीं आता क्या करे बंदा। और मैं वॉइस ओवर जो है वो रोज़े में कर रही हूँ, तो मुझे शदीद रोज़ा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो प्यास लगी हुई है। और बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने चाय अपनी रखी थी। और मतलब मिसलेनियस काम होते हैं जो किचन में करने होते हैं, तो मैं तब नहीं कर रही होती क्योंकि मम्मा कोई सो रहा होता है, कुछ कर रहा होता है ना, उसकी वजह से फिर बर्तनों की खटपट से ना, तो उसकी आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले रोटियाँ बनेंगी, फिर जाके कोई पराठे शराठे बनेंगे। आज अम्मा ने रोटियाँ भी बिल्कुल स्क्वायर शेप में बना दी थी। तो खैर यहाँ पर चाय दूसरी तरफ रख दी थी, जैसे बताया था चूल्हा सही नहीं करवाया इन लोगों ने अभी तक, मम्मा लोगों ने। खैर पता नहीं चूल्हा कब ठीक होगा और कब सही होगा। कुछ हमारे ना कुछ रमज़ान में ना कुछ उल्टे सीधे काम होते हैं। यहाँ पे मैं सालन गरम करी थी पापा लोगों के लिए, और इसी प्लेट में करते हैं क्योंकि बाकी प्लेट्स फिर ख़राब हो जाती हैं। मम्मा कहती हैं तो ये इस प्लेट में किया करो। तो खैर यहाँ पे मैं सालन गरम करती हूँ। मैं यहाँ बिरयानी जो बनाई थी ना मैंने, बहुत मज़े की बनी थी। तो मरियम के लिए मैं बिरयानी गरम करी थी। और यार स्पाइसी बिरयानी ना हो तो बिरयानी नहीं होती। यहाँ पर इस्लामाबाद में आके मुझे लगता है बिरयानी होती ही नहीं है, यहाँ पे पुलाव बेचते हैं ये सारे। तो यहाँ पर जो है चाय भी हो गई थी, तो मैं चाय डाल रही थी। और बस हमारा का नाश्ता तो हो गया था, क्योंकि दोनों भाई नहीं थे, बड़े छोटा भी नहीं था बड़ा भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कम लोग ही थे, हम सिर्फ 4 लोग थे, मैं मरियम मम्मा और मम्मा पापा। तो खैर मम्मा पापा के लिए मैं चाय डाल रही थी। यहाँ पर चाय डाल के तो दे के आती हूँ, फिर मैं अपने लिए देखती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ। सबसे मुश्किल काम है खाना, अब दिल ही नहीं कर रहा खाना खाने का। तो ये थी इनकी सहरी, मरियम की सहरी चूरी थी। तो बस मैंने अपने लिए 1 कप फ्रूट चाट ले ली थी। तो बस ये मैंने फ्रूट चाट, ये मेरी सहरी है और मैं यही सहरी करूँगी और ख़त्म बात। बाकी जो है ना फ्रूट चाट, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कि अगर किसी ने खानी हुई तो बाद में खा लेगा। तो बाद में से मुराद के अफ्तार के बाद। खैर यहाँ पे मरियम बना रही थी अपने लिए ये जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना। यहाँ पे 4 बज रहे थे तो हमारी इफ्तार वगैरह खत्म, सॉरी सहरी वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो मरियम बना रही थी अपने लिए स्ट्रॉबेरीज़ को, ये शुगर सिरप में मतलब कुछ करके ना कोट करके बनाती है। खैर अच्छा बना था। और बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि बस ये मरियम ट्राई कर सकते हैं, ट्राई ज़रूर करना अगर अच्छा लगे तो। यहाँ मरियम लगी हुई थी और मैं पीछे बर्तन धो रही थी सारे के सारे। और क्योंकि मैंने बोला था कि अज़ान से पहले पहले सारे काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे मरियम जो थी वो बना रही थी। और उसने बहुत बार बनाया है लेकिन इस बार अच्छा नहीं बना, लेकिन वैसे बनाती रहती है तो वो खाती है। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि किस तरह की एक शुगर कोटिंग आ जाती है स्ट्रॉबेरी के ऊपर। उसको फिर 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखो तो वो चिल्ड हो जाती है, मतलब वो जो शुगर कोटिंग है वो मेल्ट नहीं होती और जम जाती है, तो बहुत अच्छी रहती है। देखिए यहाँ पे इसकी शुगर कोटिंग हो चुकी थी ना। तो बस इसके बाद ये मैंने बर्तन जो थे, मैं साथ से बर्तन धो रही थी, तो मैंने एक क्लिप बाद में ऐड की। मैंने बोला मरियम का सारा दिखाऊं पहले आपको। फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए, तो इतने में ही अजान हो गई ना। जैसे ही मैंने बर्तन धो के ख़त्म किया तो अजान हो गई। उसके बाद जनाब फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सबक वगैरह पढ़ो। और मरियम के पेपर्स है ना, तो आज जो है वो उसका आई गेस लास्ट पेपर है। तो बस यहाँ पर सुबह के टाइम मैं यहाँ पर मोटर चलाने आई थी। तो मैंने यहाँ पे पहले दिन थोड़ा सा मैं खड़ी हुई थी, इतना मज़े का ठंडा ठंडा मौसम था। फिर उसके बाद मैं मोटर चलाने के लिए आ गई थी, मतलब दोबारा से आई थी, क्योंकि पहले उसने मुझे बोला था कि पानी आ रहा है, फिर मैंने मोटर नहीं चलाई थी। तो फिर यहाँ पे मैं खड़ी रही थी, तो मैं मोटर चला के जाती हूँ अंदर। फिर मैंने वो कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी थी, वो करूँगी। और आज है जुम्मतुल विदा, आज है 5 अप्रैल, और मेरी कज़न का बर्थडे भी है। तो वो मेरी बहुत अच्छी कज़न है, लाइक तो कज़न क्या बहन है वो मेरी। इसके बाद दोपहर का वक्त था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से क्या कहते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर मैं साथ अंडे भी रख कर आ गई थी। मैंने बोला था कि चलो अंडे वगैरह रखते हैं और बर्तन वगैरह भी सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे काम करी थी। मैंने बोला कि अच्छी बात है ना, जल्दी जल्दी से निपट जाए सारा काम। तो मैं 3 बजे ही अंदर आ गई थी किचन के, और सारे काम अपने ना मिसलेनियस काम करके चली गई थी। लाइक शरबत बनाना हो गया, अंडे बॉयल करना, बेसन घोल के रखना, और बर्तन वगैरह रख लेना, सारा कुछ ही कर लेना। क्योंकि फिर एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना रश हो जाता है, बंदे को समझ नहीं आता कुछ क्या करना है। यहाँ पे मेरा बेसन भी घुल गया था, और चीनी भी मैंने घोलने के लिए साइड पे रख दी थी। यहाँ पे मैं पकौड़ों के लिए चीज़ें काट रही थी और चना चाट के लिए भी चीज़ें काट रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हरी धनिया काटूँगी, और फाइनल लुक सिखाऊंगी मैं आप लोगों को, जो कि मैं इतना ज़्यादा ना अजीब
जो है ना थोड़ा सा आपको फील आ रहा होता है कि रोज़े जा रहे हैं, ख़त्म हो गए, लेकिन अब 2-3 रोज़े ही रह गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बार इतनी जल्दी रोज़े गए हैं कि पता ही नहीं चला कि पहला अशरा कब आया, दूसरा अशरा कब, तीसरा अशरा कब ख़त्म हो रहा है। खैर यहाँ पे मैं गोभी काट रही थी और मैं गोभी डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है गोभी। खैर मेरी अम्मी को तो बहुत क्रंची नहीं पसंद ना, क्या कहते हैं, पकौड़े, और मुझे पसंद है। यहाँ पे मैं फिर प्याज काटेंगे, जो चीज़ें नॉर्मली बनती हैं वही बनती हैं, तो यहाँ पे मैं प्याज दोनों चीज़ों के लिए काटूंगी। दिखाया मैंने आपको एक चीज़ के लिए ही है, लेकिन दोनों चीज़ों के लिए काटा है। क्या कहते हैं, हरा, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने प्याज के लिए काट लिया था, चाट के लिए, मतलब पकौड़ों के लिए, और चना चाट के लिए मैंने बना के रख दी थी। मैं आपको आगे दिखाती हूँ मिक्सर की। यहाँ पे चना जब तक हमारा हो गया था, हमारा पानी जो था वो डिज़ोल्व हो गया था, चीनी, तो मैंने यहाँ पर चीनी डिज़ोल्व होने के बाद में डाल दी थी। और यहाँ पर हो रहे थे कोई 4:30, तो मैं आ गई थी फ्रूट चाट बनाने के लिए। मैं बैठी हुई थी काफ़ी देर से, व्लॉग एडिटिंग कर रही थी, और मैंने बोला फ्रूट चाट बना लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट चाट बना के ना मैंने बोला कि चलो इसको, अब इसका फाइनल लुक मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। मैंने क्रीम वगैरह मिक्स कर ली थी, असर के बाद ही की थी। खैर यहाँ पर तो यहाँ पर जो है ये, फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी, और फिर सबक पढ़ के जल्दी जल्दी से, फिर बंदा होता है ना कि अगर लंबा सबक हो जाए तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है। क्या मैंने सबक पढ़ा, तो ये मम्मा को चीज़ें लेके आई थी, ये क्लिप बाद में ऐड हुई है, ये पहले लेके आई थी असर से पहले। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे बर्तन उठाए यहाँ से कि भाई बर्तन उठा लेती हूँ कि भाई इससे पहले इफ्तार हो जाए। तो फिर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो फिर चीज़ें वगैरह फ्राई की, और सब कुछ होने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ मैं चीज़ें फ्राई भी कर रही हूँ, तभी आपको फ्राई की भी चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि बर्तन जो है ना फिर आप एक साइड एक बार नहीं कर सकते, रख सकते। तो यहाँ बस पकौड़े फ्राई हो रहे हैं सारे के सारे, और ये मिक्स पकौड़े ना बहुत कम डालते हैं, 5 से 6 दाने डालते हैं। और ये थी हमारी अफ्तार, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो बस अल्लाह पाक हर किसी के दुकान को वसी करे। उसके बाद फिर हमने अफ्तार करके, जब हम लोग क्या कहते हैं, मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद सबक पढ़ के बस मैं, इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि हमें जाना था थोड़ा सा बाहर, और मैंने बोला जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि आज बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने जल्दी जल्दी से सारे बर्तन धोए, और फिर हम लोग क्या कहते हैं, चिकन वगैरह लाए थे पापा, तो पापा नहीं, खैर भाई लाया था। फिर हम लोग निकल आए थे सब, सॉरी, सब कुछ करके। तो 7:30 बजे, 7:45 हम निकल आए थे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे पहले चाची को लेने के लिए, चाची ने भी जाना था हमारे साथ बाज़ार। तो यहाँ पे पहले हम पेट्रोल भरवा रहे थे, तो हमने बोला हम इम्तियाज़ से ना ये फ़ेनी ले आते हैं। तो मैं और मरियम गए थे फ़ेनी लेने के लिए, और यहाँ से हम बस फ़ेनी उठाएंगे, और एक मसाला चाहिए था वो उठाएंगे इम्तियाज़ का ना। तो वो वाले मसाले कहीं से मिलते ही नहीं है, फलक के होंगे, आप लोगों ने आगे सुना होगा। तो खैर यहाँ पे मसाला लेते हैं, और फिर हम लोग चलते हैं, और वो जो वर्मिसेली है वो भी लेते हैं, और चलते हैं यहाँ से। उसके बाद हम आए थे PWD, क्योंकि हमें एक ड्रेस जो है उसका साइज़ चेंज करवाना था, मम्मा का ड्रेस था उसका साइज़ चेंज करवाना था। तो खैर वो चेंज करवाया, और चाची ने तो 2 ड्रेसेस लेने थे वो लिए, और फिर हम लोग वापस आ गए थे। और क्योंकि मुझे क्या कहते हैं, अपनी हॉल वीडियो शेयर करनी थी, तो फिर हम लोग आए थे स्टाइलो। स्टाइलो में मरीम ने एक जूता देखना था, वो देखा, वो मिला नहीं था। तो यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।